बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज के मौज़ूआत हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास, हाँ जी, इमरान खान का नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत के हवाले से किसानों से खिताब, फिर बात की जाएगी एक अजीब मसले पे उलझ रहे हैं हम सारे। इमरान खान को अगर आप सुने तो कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, आपको नज़र आते हैं, और बड़े कमिटमेंट से, कन्विक्शन से बात करते हैं और तगड़ेपन से, और मिसालें देते हैं, हदीस का हवाला देते हैं। कभी चीनी मॉडल पे मुतासर नज़र आते हैं, काट दूंगा, वहाँ पे काट दिए जाते हैं, इतने लोग फांसी लग जाते हैं, बड़ा कन्विंसिंग होता है उसको भी। फिर कभी मगरबी जमहूरियत की बात करते हैं, कभी सदारती निज़ाम की ख्वाहिश रखते हैं, और कभी ताकत चाहते हैं, वो जो ताकत सऊदी अरब में बादशाहों के पास होती है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो मसला है वो ये देखना है कि क्या रहा है हमारे साथ। कहा जा रहा है बिजली थी नहीं, गलत कर दिया, पैसे दे दिए, साबका हुक्मरान ने लूट के खा गए, पैसे नहीं देने चाहिए थे। अब तो बिजली है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, और फिर जो मिल रही है उसकी वोल्टेज का मसला है। वैसे ये बहुत टेक्निकल मसला है, लेकिन आप लोगों को घर में समझ आ जाएगी। कभी बल्ब आपका कम हो जाता है, फिर कभी बल्ब तेज़ हो जाता है, तो इस दौरान मुमकिन है आपका जो गरीब सा फ्रिज है वो भी फारग हो जाए। तो वह जब आज हमारे पास ये पता नहीं इसमें आपके पास कौन सा टॉपिक ऐसा जो इस पर आपको दिलचस्पी होगी, आप शुरू करना चाहेंगे? खुली इजाज़त है, कोई तरतीब मेरे ख्याल से तरतीब वही रखनी चाहिए जो आपने बयान कर दी है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन जो है वो हम फॉलो करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। अंजुम साहब आप भी करते हैं ना? अच्छा, वेरी गुड। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का जब ऐलान हुआ था, जब बताया गया कि ये होगा, तो ख्याल ये था कि इसकी सीरियसनेस के एतबार से सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का मंजरनामा सामने है। पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था अफ़गानिस्तान, अमेरिका, इंडिया और ख़ास तौर से कश्मीर के हवाले से, और इस खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका अहाता करना, ताकि इलेक्टेड मेंबरान को ये बताया जा सके कि आपकी जो सिक्योरिटी अदारे हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से इसको एड्रेस कर रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का इरादा रखते हैं। और क्या खदशात हैं और क्या खदशात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सबसे पहला सदमा तो ये हुआ कि इस अहम इजलास में, जिसकी इतनी शान बयान की गई थी, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका हिस्सा बनना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये फरमा दिया कि मैं उनकी तर्जमानी करूँगा, और जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, वो तो सिर्फ जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उनके लिए वो इजलास था। और शेख रशीद साहब ने तो खैर और कमाल की बात कह दी। उन्होंने कहा कि जी ये जो आज का इजलास है ये कौमी सियासत का रुख मुतय्यन करेगा और बदल देगा उसको। मैं उनकी बात से इत्तफाक इसलिए नहीं कर सकता कि जिससे हमारे मुल्क की सियासत बदलने जा रही है उसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं है। मुझे यहाँ पे एक बात कहने का मौका देंगे? जी जी, मुमकिन है वो जो कह रहे हो आपको समझ आ गई हो, मुमकिन है कि वो जो कह रहे हैं कि जो अगला नक्शा बदलने वाला है उसमें मुमकिन है वो दोस्त शामिल ही ना हो जो आज वहाँ पे नहीं गया। जी आगे बात जारी रखिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये मैं अपना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सिचुएशन में उसकी बात कर रहा हूँ। दो तीन बातें और मुझे इस हवाले से अर्ज़ करनी है। देखिए, गुजारिश ये है, अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए नहीं गए हैं कि वो किसान कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, और छोड़े जी, किसान कॉन्फ्रेंस कुड वेट फॉर 2 आवर्स, किसान कॉन्फ्रेंस कुड वेट फॉर 2 आवर्स। नहीं सर, बहुत जरूरी थी। बात अपनी मुकम्मल कर लूं। नहीं, आप जरूर करें। ये मेरा पर्सपेक्टिव है सर, मैं आपके ये मेरा पर्सपेक्टिव मैंने देख लिया ना जी, मैंने उनकी कवरेज भी देख ली जी, बिल्कुल ठीक है। बट दैट कन्वेंशन कुड वेट फॉर 2 आवर्स, ही शुड हैव बीन देयर, ये मैं कन्विक्शन के साथ महसूस करता हूँ। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात छेड़ के मेरा पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। देखिए, अगर तो वो अपनी उसी एरोगेंस की वजह से कि वो अपोजिशन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ के किसी चीज़ में शिरकत करना नहीं चाहते, वो जो उनकी कुट्टी हुई है अपोजिशन साथ, अगर तो ये उसका नतीजा है तो मेरे ख्याल से ये जाहिलाना फैसला है, ये गलत फैसला है, ये नहीं होना चाहिए। पहले मैं बात देखे ना, बात तो पूरी करें। जावेद, मैंने पहले टोका उनको, जावेद उनको बात तो करने दो, यही तो प्रॉब्लम हमारी आ रही है। बात तो करने दो, वो जाहिलाना तक पहुंचे तो आगे बात तो करने दो। गुजारिश ये है
कि कोई पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता। जितनी भी प्रपोजल्स आती है वो प्राइम मिनिस्टर को आती हैं, लेकिन जब मौका था टू डायरेक्टली हियर फ्रॉम बुखारी पीपल, साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर उस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मैं ये समझता हूं कि ब्रीफिंग देने वाले ही काफी हैं। ब्रीफिंग देने वाले ही काफी हैं। ब्रीफिंग के मामलात, जो चीजें हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इस पे जो अदारे हैं बहैसियत रियासत, उनका कंसेंसस है। चूंकि उनका आपने objective रास्ते में एक मेरी था। बात उचक ली थी, लिहाजा मैं भी वही अमल कर रहा हूं आपके साथ। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए नहीं गए कि जो भी फैसले हो बाद में वो कहेंगे मेरा नहीं, क्या नहीं, ताल्लुक, नहीं, मैं तो वहां ऐसी था कोई ही बात नहीं। नहीं है। जब रियासत ने ये फैसला आपका कर कहना लिया, है। नहीं, रियासत के बाकी तमाम सुतून उधर मौजूद हैं। Why was not और he कंसेंसस present के there? साथ मौजूद है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी गया तो मैं नहीं समझता कि इसकी अहमियत या इसकी प्राइम मिनिस्टर है यार। हसासियत पे वो कोई प्राइम फर्क मिनिस्टर पड़ेगा। है पाकिस्तान प्राइम का। मिनिस्टर It अगर becomes मौजूद a होता non-event. तो अच्छी बात है। It अच्छी becomes बात a है। non-event मैं if उसे Prime जरूर Minister जो appreciate करता अगर हूं। एक प्राइम मिनिस्टर नहीं नहीं जाता हुआ एक तो जगह उससे पे क्या फर्क तो पड़ता क्या है? वो नॉन इवेंट नहीं हो जाता? देखो, लेकिन मैं ना ये एक अंजम को अंजम बोलने से दो। पहले जी। एक बात मैं ऐड जी, कर दूं। प्लीज। देखें, बात यह है कि रियासत इमरान खान ने तकरीर कर दी, इंटरव्यूज दे दिए, पूरी दुनिया ने उनको सुन लिया। अब क्या करना वो है? क्यों नहीं गया इंटरव्यू यार? और वो तमाम चीजें जावेद बहस- गया क्यों नहीं? और बाकी काम भी तो बस करने हैं ना। ये ऐसी क्या कौन सी कॉन्फ्रेंस बात थी? है? ये कॉन्फ्रेंस अगर एक इंपॉर्टेंट थी। कॉन्फ्रेंस पहले शेड्यूल थी, हाँ। जो कि उनके नजदीक वो समझते ज्यादा हैं important। कि जो लोग अंजम साहब उधर आप बैठे आइए, हैं, वो आप अच्छे बताइए तरीके आप से क्या कहते हैं? handle सारी करेंगे सूरत तो क्या यहाँ पे फर्क प्राइम मिनिस्टर पड़ता गया ही नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के डे टू डे मजाक बातचीत टेलीफोन पे भी और फिजिकली आमने सामने भी सिक्योरिटी एजेंसी से और होती रहती आप है। पिछले तो गए थे ना? लेकिन आज ओ आईएसआई की दफ्तर गए नहीं थे पिछले आज आज हाँ वो उसकी भी जरूरत हो, वो भी खास मौका नहीं, वो था। फोन पे कर लेनी अब लेकिन चाहिए थी आज यार। ये खास मौका इसलिए है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद का जो वाज़े तौर पे मतलब ये है कि ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, जिससे कौम के लीडरशिप को तो ये क्यों नहीं एक किया? नया लेने मसला ये क्या क्यों अच्छा नहीं? बात ये ये है कि तशवीश इनको तो अच्छा हर चीज़ का जो प्राइम briefing तो हाँ उन्होंने दी थी जो ना प्राइम सारी। जो पॉलिसी तो प्राइम मिनिस्टर ने तय की। जो कल प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, मैं गया ही नहीं था। पॉलिसी देखना, बुखारी साहब कहते हैं कल वो कहेगा मैं गया ही नहीं था वहां पे, मैं क्या करूँ? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात जो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पिछले 5-6 हफ्तों से बात कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान और जो गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं, 3-4 लाख पुलिस और फौज और दूसरी जो पैरामिलिट्रीज हैं, इनके दरमियान घमसान की जंग होने वाली है और तालिबान की हिमायत में पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद जाएगी और वो वापस भी आए। कोई नहीं जाएगा। बात हम यार बात हम कर रहे हैं बात तो कर रहे वो कह रहे हैं थे। पाकिस्तान से जुटे जाएंगे, ये अच्छा, कौन सी बात हो ये- गई? नहीं, नहीं, पाकिस्तान से इस्लामी जाना कमेटी के इंपॉर्टेंट इजलास में नहीं बात करो है। यार। पाकिस्तान से जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो असल बात यह है कि जब वो वापस आएंगे अफगान जंग से, वो पाकिस्तानी तालिबान, तो यहाँ पे खून वो खराबा इधर से होगा। जाएगा तो कोई आएगा ना। मतलब यह है कि हमारी इधर आके वो क्यों खून खराबा करेंगे? हमने अफगान हम सो रहे हैं, हमने अफगान हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सो रही है। हमने अफगान हमारे पल्ले कुछ नहीं है कि उनको खून खराबा जावेद करने को की इजाजत दी उसका जाएगी। मौकफ है। 70,000 अलग उस मौकफ के सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। 70,000 लोग उन्होंने शहीद किए थे। हमारी फौजें जाग रही थी और हम सोए हुए नहीं थे। अब भी सूरत हाल लेकिन ऐसी खान होने साहब, वाली है। एक चीज अब जरूर मेरी अच्छी है। बात खत्म हो आज गई। की बात अच्छा, में एक अच्छी अफगान चीज। जो असल मसला ये है कि अफगान लीडरशिप को अंजाम, हमने पाकिस्तान में जगह कौमी दी। इस्लामती कमेटी का इजलास क्यों बुलाया गया? क्या होगा? क्या? हाँ, इस पे आओ, इस पे आओ, इस पे आओ। हाँ, यही बात कर रहे हैं कि अफगान को हमने यहाँ जगह दी, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज दी। ओ यार, अच्छा, अब कमेटी में ये बातें आई होंगी। हाँ, अब ये आई होगी नहीं, कि अस्पताल में जगह अब- दी, अब- कौन बीमार अब था, अगर मैं किसको वहाँ इलाज होता, किया। अगर मैं वहाँ होता तो मैं मुतालबा करता कि भाई अफगान तालिबान से मुतालबा किया जाए कि वो इस बात की हमें श्योरिटी दें कि जो इनके साथ हम वहाँ किसी के पाकिस्तानी साथ होंगे, अपने आप को फ्रीक बना क्यों रहे हैं? हमने उनको पाला है। पाकिस्तान- क्यों कमाल कर रहे हो तुम। अंजाम, इफ्तिखार अंजाम, साहब, वापस पाकिस्तान अंजाम ने एक- एक अंजाम, अंजाम साहब बात तारीख में सुने। जावेद आप, पाकिस्तान जावेद ने एक प्लीज, पॉलिसी बना जावेद दी आप है बाद में बात कि कीजिए। आपने जावेद, किसी की साइड नहीं लेनी। जावेद एक मिनट। हमें उनसे वादा लेना चाहिए। कोई वादा लेने की जरूरत नहीं है। कि वो हमारी पॉलिसी कि वो क्लियर होनी पाकि- चाहिए। यार बात- जो बात- उधर यार पुर ये तो अमन तरीका नहीं तरीके है। से इक़्तिदार में आएगा, हम उनके साथ हैं। वादा देंगे ना हमारे कहने से किसी ने वादा देना है। हमने उनकी इतनी खिदमत की है, हमें वादा लेना छोड़ चाहिए। दे, अंजाम, मैं खिदमत यार पूछ रहा बात तो हूँ, करने दो यार। आज सलामती कमेटी के इजलास में क्या होगा मुझे ये बता दे।
कि ये भाई बता दे बस। उनसे ये श्योरिटी ली जाए कि वो पाकिस्तानी तालिबान की हिमायत नहीं करेंगे और पाकिस्तान में किसी खून खराबे की इजाजत नहीं देंगे। ये डिस्कस हुआ होगा। ये यकीनन अच्छा, डिस्कस मेरे ख्याल है मैं ये हमारी कौमी क़यादत ने मुतालबा किया होगा। आज मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आज वापस किया आऊंगा, ये शुरू करूंगा आप ही से। और मैं जानना चाहूंगा कि कौमी सलामती कमेटी के अहम 3 इजलास जिसमें 4 सूबों के वज़ीर आला को भी बुलाया गया था, आपके ख्याल में क्या होगा? ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो बातें हुई होंगी सारी की सारी तो भाई बाहर नहीं आएंगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस टेबल पे बैठ के अपने ख्यालात का इजहार करने की। बुखारी साहब, अंजुम तो कहता है कि यहाँ पे तो बहस यही होगी, तालिबान आए, तालिबान नहीं आए, मर गए, नहीं मरे, कब मरेंगे, क्या होगा, ये बातें आप करना चाह रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा ये सा आपका ख्याल में कौमी सलामती कौंसिल ये भी हम वो कह रहे हैं, एक सेकंड भाई साहब, वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरी खाजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा नाइवली इसको ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहता हूँ अपने साथियों को भी और नाज़रीन आपके लिए भी कि प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर खिताब सुनने के बाद कि उन्होंने अमेरिका को इतनी बड़ी झंडी कराई है, इतना बड़ा लाताल्लुकी का ऐलान किया है, पूरे की पूरी उनकी जो अफगान स्ट्रेटजी थी उसको ज़ीरो कर दिया है। उसके बाद सलामती कौंसिल जैसी इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ बैठ के एक नई डायरेक्शन की बात शेख रशीद ने इशारे में कहा तो था कि आज के बाद सियासत का रुख तब्दील होगा। तो इस हद तक मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि अमेरिकन जो हैं वो उसकी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को लेके बैठे सर पकड़ के पीट रहे होंगे कि ये क्या हुआ है, इसलिए कि टोटल टिल्ट टुवर्ड्स चाइना है। और अमेरिका को मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इमरान खान साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में अमेरिकन को कहा है कि प्लीज डोंट आस्क अस एनी मोर दैट डू मोर, वी विल नॉट डू नथिंग। बुखारी सिर्फ वन वर्ड देना, क्योंकि आप पहले बहुत बोल चुके। बुखारी साहब ने जितनी बातें की हैं ना, देखिए आज की इस मीटिंग का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इमरान खान पिछले 3-4 दिनों से तकरीरें और इंटरव्यूज कर रहा है, बेस उस चीज को बना के आपकी एक नेशनल पॉलिसी बनी है अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के हवाले, एक सेकंड, अमेरिका के हवाले से और इंडिया के हवाले से। उस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। और उसमें आज एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, और इसकी हसासियत के हवाले से कि जनाब आला तालिबान फोर्सेज इतनी स्ट्रांग होके आगे आ गई हैं कि अब वो सिर्फ काबुल वो 1 घंटे के फासले पर है। हाँ, जब ये जो बात है जो ख़त्म करें इस पर, क्योंकि अभी आज हमने डिस्कस करना है कि उसने किसानों से बात की है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये हकीकत नहीं जो दे रहा था इंटरव्यूज़, उन इंटरव्यू में जो उसने कहा उसको जस्टिफाई करने के लिए अब अफवाह पाकिस्तान और दिफाई इदारों के वो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस देंगे कि जो कुछ ये कह रहा है इसमें हम भी हैं। आज ये बात बेहतरीन बात की आपने। देखिए, सरताज अजीज वाशिंगटन में, इमरान खान कल पार्लियामेंट में, और शेख रशीद इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमने अफगान क़यादत को यहाँ पनाह दी, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी हमने। अच्छा, अब अगर उनका अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ तो हमारी अपोजिशन पूछेगी कि पाकिस्तान के अलावा किसी ने उनको कबूल नहीं करना, किसी ने तस्लीम नहीं करना। फैमिलीज तो की बात की है, हमने पूरी दुनिया उनके बच्चों की, बीवियों की बात की है जो इधर काफी अरसे से रेजिडेंट हैं, उनकी बात हो रही है। सरताज अजीज का बयान है, क्या बयान है? सरताज अजीज कौन है? क्या दिया? सरताज अजीज कौन है? पहले ये बताओ। वज़ीर खारजा पाकिस्तान का पुराना पक्का पख्तून जी। अच्छा, वो अपनी गलतियां सुन लो, अब हमारी अपोजिशन का, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का ये मुतालबा होगा कि हम दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे अगर हमने अफगान को अकेले हमने तस्लीम किया, पूरी दुनिया तस्लीम ना करे, और अफगानिस्तान बहुत बोलते हैं, और अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान में खून खराबा ना कैसे आइसोलेट हो जाएंगे? जावेद एक मिनट, अंजम बात सुनो, तालिबान को कोई तस्लीम नहीं करने जा रहा। अंजम देखो, हमारे प्राइम पिछली दफा भी हमने तस्लीम की थी उनकी, बाकी ने नहीं की थी। बुखारी साहब कैसे नहीं? क्या हुआ था? एक मिनट ठहरो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले जो तमाम इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उसने माइंड बड़ा क्लियर दिया है कि हम वहां पे होने वाली तब्दीली में फ्रीक नहीं है,
वो हम जो peace चाहते के हैं वो हिस्सेदार हैं। मर्जी करें, करें, और बिल्कुल सही बात। हम ऐसी किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमने जो पहले किया अमेरिका का साथ दे के उनको जो मारा वो गलत है, तो यही हमारी यही पॉलिसी तो है। सवाल अपोजिशन ने पूछ रहे हैं हाँ, कि अगर क्या? आप फरीक नहीं हाँ, पर है क्या तो हुआ? फिर आप अकेले तालिबान को तस्लीम करेंगे, बाकी दुनिया कौन तस्लीम नहीं कौन करेगी। सा जब वक्त कौन आएगा सारा देखेंगे। कौन तस्लीम सारी कर रहा है? तालिबान ओ को भाई कौन तस्लीम कर रहा है? कौन दुनिया हम पे हमला करेगी भाई ऐसे- और हमा- कौन हमला करेगा और हमारे हमारे अंदर पे? तालिबान माजी नहीं पे होगा, आप कुछ भी पे नहीं होगा। कितनी और हमारे अंदर कितनों ने हमला कुछ किया आप पे? अंजम बहुत दूर और देखता है। पाकिस्तान में खून अंजम खराबा क्या- होगा अंजम और तालिबान यहाँ पे और कहां से हो वो जाएगा? जो तालिबान का इस्लाम है वो इस पाकिस्तान में भी उसके हामी मौजूद है, वो क्या भी हुआ? सर उठाएंगे यहाँ पे कत्लो गारत आप और कहीं खून खराबे तालिबान को फोबिया के कैसे शिकार रोक- तो नहीं हो गए? और कैसे रोकना है? इस्लामोफोबिया के बाद तालिबान यार, फोबिया हो आप तो गया पता नहीं आपको। नशे हो गया ना, नहीं, नशे वाली नहीं, आप कौन सी नशे बात में है? नहीं, आप नशे में हो। ओ भाई, आप ऐसी 70,000 बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही साल नहीं हजार है। के वो माजी था, घबराहट है। सुन लो। माजी था, माजी माजी नहीं, कल की- माजी था। कल की तो बात आप है। अफ्रीका के किसी मुल्क में अरे, रहते हैं कि चुप, इतने चुप, डर चुप, गए? चुप। आखिरी दफा ये तालिबान की तरफ- अमेरिकन और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है। आखिरी कि दफा तालिबान अकल आएंगे का तो पॉइंट ऑफ क़यामत व्यू आ है। जाएगी। अकल का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप नहीं, इस आप रीजन गलत के कह रहे हो। इस रीजन अच्छा भाई, में होंगे। कत्लो गारत से ऐसे- बचो, नहीं, ऐसा इस जिक्र ना रीजन करें वाले से जिससे बचो, नहीं, ऐसी- कत्लो गारत से बचो, ऐसी चीज करें जो आपके पास आई नहीं। ए, बोंगे, फजूल बातें कर रहा है, मैं क्या आप- उसको कहूं? हमारे मैं रीजन क्या के कहूं उसको? फैसले इस रीजन मैं में क्या होंगे। कहूं उसको? हमारे फैसले ना वेस्ट करेगा ना अमेरिका करेगा। आर्मी बस ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल में 1,400 और कब बच्चे- माजी में जा रहे हो? कब- माजी कब- में, माजी में रह रहे हो। केड़ा सन माजी था? में रह रहे हो। केड़ा सन था? एक नया पाकिस्तान केड़ा है, सन था? एक नया फैसला है। सन प्राइम बताओ। मिनिस्टर ने पहले दफा प्राइम सन मिनिस्टर बताओ, सन प्राइम बताओ। मिनिस्टर चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को, 2014 खुदा का हाँ, खौफ क्या करो, हो गया? खौफ क्या करो। हो गया? 6 साल पुरानी बात है। 6 साल में दुनिया चेंज हो जाती फिर है। रिपीट होने जा रही है। 7 साल हो गए। कोई रिपीट नहीं होगा। 60-70,000 बंदे। हम कंडेम करेंगे अगर नहीं रिपीट होगा। तो फिर क्या आप- करें? आप- हम अमेरिका के आगे सरेंडर कर दें? ओए, आप क्या साथ- करें? आप- क्या करें? आप- एक सेकंड वो बताइए, environment- हम क्या करें? वो एनवायरनमेंट नहीं है क्या जहाँ करें? उससे हम गंदी अफगानिस्तान environment का- होने जा रही है। हम काबुल को कौन सी हम होगी? एक सेकंड आपने पहले भी खान साहब, बताया था, क्या अब भी हम बताओगे। फौज पहले भी लेके पाकिस्तान- काबुल की हिफाजत करना शुरू कर पहले दे भी आप- तालिबान से? पहले भी आपने हम अफगानिस्तान- अमेरिका की जंग लड़ना शुरू कर दें? पहले भी- बस कर दो यार, पहले- माजी से कुछ पहले- 2 दफा अमेरिका ने साहब, आपको धोखा दिया है। इफ्तिखार साहब एक मुझे जुमला कहते जालिम- हैं। 2 दफा एक अमेरिका आपको जवेद धोखा एक दे जुमला- के निकल गया। जवेद एक आप जुमला- कहते हो उसके साथ जवेद खड़े हो जाओ। प्लीज, जवेद एक जुमला पहले भी आपने जंग शुरू की देखें थी। अंजब, पहले प्लीज यार, मैं उसको पहले रोक रहा हूं। वाला एनवायरनमेंट नहीं है। कोई वजीरिस्तान नहीं है जिसके ऊपर उनका कब्जा है। फॉर गॉड सेक ट्राई टू नहीं लिव है। इन रियलिटी। Yes. नो आपको आपको करके दिखाएं। नहीं एक सेकंड, मुझे एक फिक्र क्या कि जा रहे हैं अगले पॉइंट पे। पाकिस्तान के 2 जवान शहीद हुए हैं 2 दिन पहले तो अफगान होंगे, बॉर्डर पे। होंगे। हाँ, लड़ाई है। वो लड़ाई है, इसका मतलब जारी है। क्या हमारे- जारी है? बचो, क्या बचो? क्यों बचे? मदद करो कौम एक को, मिनट, एक मिनट। कौम को ओ, मदद करो। ओ, दुनिया में कत्लो गारत कौम नहीं लड़ जाना। जाओ। ओ, बात सुनो। ओ, कोई कौम अमेरिका के साथ तालिबान नहीं की है। अंधी हिमायत ना करो। कौन कर रहे हैं? हमने तालिबान की बात नहीं की। अब किसी ये तो तुम्हारे पेट में दर्द उठ रहा है इमरान तालिबान का। ताल्लुक ही नहीं तालिबान से। इमरान खान ने तालिबान की उनसे बात नहीं वादे की। लें, उनसे हमारे- वादे लें। हमारे ख्वाजा अमूर के वजीर ने तालिबान की बात नहीं हमने एक ही की। बात हमारी की है। अपोजिशन ने तालिबान की तो बात जो की। उधर बात जो बात भी तुम कर रहे हो। हुकूमत हो, हम उसको support करेंगे। फाजिल, यहाँ पे बहुत मामला गड़बड़ है क्योंकि लोग माजी में ही रहना चाहते हैं। लोग पाकिस्तान में जो तब्दीली हो रही है पाकिस्तान में नहीं हो रही, इस पूरे खिते में हो रही है। Yes. चाइना कुछ कह रहा है, रूस कुछ कह रहा है। जो जी ममालिक मिले उन्होंने चाइना को घेरने के ईरान। लिए जो फैसला किया वो आपके सामने है। ईरान कुछ कह रहा है। अगर पाकिस्तान में ये फैसला हुआ है हम किसी भी गैर मुल्की जंग में फरीक नहीं बनेंगे, तो बहुत अच्छा फैसला है। दुआ ये है कि इस फैसले पे कायम हम रहे। खड़े भी खड़े भी रहें। रहें। और मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। ख़वाजात, आपने देखा कि हम लोग अपने जो कौमी मामलात हैं उस पर कितने जज्बाती हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कौमें वो ज़िंदा रहती हैं जिनमें जज्बात हों। और इस जज्बाती इस गुफ्तगू में हम भूल ही गए कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने किसी किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। बहरहाल कभी फिर मौका मिला उसकी तफसीलात में जाएंगे। लेकिन उनके साथ एक दोस्त गालबन ऐसे बैठे थे जिन्होंने पिछले दिनों कपास का कोई बीज फ़रोख्त किया है और जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। प्राइम मिनिस्टर को ये भी देखना चाहिए जब किसानों की बात करे तो फिर ये भी देखे कि जो दोस्त उसके साथ बैठे हैं क्या वो किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या वो नुकसान की वजह भी बन रहे हैं। आइए, अभी बहुत हमने कोशिश की अपने एक दोस्त को समझाने की कि इमरान खान पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल जो इंटरव्यूज़ गैर मुल्की अखबारात और टेलीविज़न को दे रहे थे उसका एक मकसद था एक वाज़े प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करना
और वाज़े तौर पे कहना कि अब हम अपनी पॉलिसी शिफ्ट जो है है। बदल रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी बदल रही है, हमने कुछ असूली फैसले कर लिए हैं। लेकिन उस पर एक मसला खड़ा हो जाता है। जब इमरान ऐसी बातें करता है तो कभी लगता है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, कि वो रियासत मदीना की बात कर रहा है, चीनी मॉडल की बात कर रहा है, मगरबी जमहूरियत की बात कर रहा है, सदारती निज़ाम की बात कर रहा है। बुखारी साहब की मैं मदद हासिल करूँगा। बुखारी साहब हमारे में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर, और जितना इनका तजुर्बा है और जितना ही मामलात को समझते हैं, शायद ही हम में से कोई समझता हो, अंजम समझता होगा, क्योंकि बुखारी साहब के बाद अंजम हम में सीनियर है। ये क्या है, आप क्या समझते हैं कि इमरान कंफ्यूज है, इमरान जानता नहीं है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, या वो एक ख्याली दुनिया में रहता है? देखिए, 2-3 बातें इस हवाले से मैं अर्ज़ करूंगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब अपनी इस कन्वेंशन की तकरीर में और जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं चाइना के हवाले से ख़ास तौर से, उसमें उलझे हुए हैं इसमें कि मगरबी जमहूरियत ठीक है, चीन का निज़ाम ठीक है, सदारती निज़ाम ठीक है, या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो ठीक है। लेकिन जो टिल्ट, अगर आप कहें मुझे कि मैं फ़िल्टर करूं, तो मुझे यूँ लगता है कि उनकी टिल्ट अब चाइनीज़ सिस्टम की तरफ ज़्यादा है। इसलिए कि वो उसकी 2 मिसालें देते हैं। एक, किसान, जिस तरीके से चाइना ने पावर्टी एलिवेशन के यानी जिसको ख़त्म किया है पावर्टी को, मैं उस चूँकि विज़िट करके आया हूँ उस प्रोजेक्ट को, वो ये है कि उन्होंने एक गांव है मिसाल के तौर पर, वहाँ पर 50 किसान रहते हैं, किसी की 2 किल्ले ज़मीन है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की आधा किला है। उन्होंने कहा इसको एक यूनिट बना दें। एक यूनिट बना के उन सबको कहा कि मिलके मेहनत करें, इक्विपमेंट्स हम देते हैं, सीड हम देते हैं, जो इसकी क्रॉप आएगी वो सारे आप इक्वली बांट लें। इनकलाब जैसा इनकलाब आया वहाँ पर, 70 करोड़ बंदों को वो ले आए हैं ऊपर, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रह रहे थे। अगर तो इमरान खान इसकी बात कर रहे हैं तो इट इज़ एन आइडियल सिस्टम, इट्स एन आइडियल अरेंजमेंट। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये मुमकिन हो सके। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बड़े बड़े लैंड होल्डर और जगादरी बैठे हुए हैं, वो पता नहीं चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लेकिन अप्रोच जो है वो दुरुस्त है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि किसान मेरे दिल के करीब है, किसान पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने दावा भी किया, पहले हमने पार्लियामेंट में उनकी स्पीच में भी सुना कि हमने ये किया। जो मिनिस्टर हैं कंसर्न, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस दफ़ा क्रॉप्स जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं, यानी इतनी ज़्यादा हैं कि हिस्ट्री में इतनी कभी नहीं हुई। लेकिन दूसरी एक आवाज़ कान में आती है कि हम चीनी भी इंपोर्ट करेंगे और गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, तो आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की तमाम तर नेक नीयती और प्लान के बावजूद मौका जरूर उनको देना चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं आपको पूरा इजाज़त दे रहा हूँ। आपको तो आज बहुत तारीफ़ी खतूत आएंगे। मुझे एक बात करना चाहिए आपसे कि मैंने कहा कि रियासत की बात कर रहा है, चीनी मॉडल की बात कर रहा है, जमहूरी, मुझे इस तरह का जवाब चाहिए कि क्या इमरान खान सोशलिज्म और कम्युनिज्म के गुण गाने लगे? इसका मुझे जवाब चाहिए। देखो, आज तक इंसानी तारीख ने जो रियासत के बेहतरीन मॉडल पेश किए हैं वो ये 3 ही है, रियासत मदीना और मगरबी जमहूरियत, कैपिटलिस्टिक जमहूरियत, और कम्युनिज्म जो चीन में है। और ये तीनों मॉडल जो है वो इमरान खान को दिलकश नज़र आते हैं, और ये दिलकश हैं भी। ये आदमी की मिराज है। तो क्या करे? हाँ, जैसे मगरब में आज जो मगरब में वो डेनमार्क की, इंग्लैंड की और नॉर्वे की जो तारीफ करते हैं, यहाँ पर कोई एक सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कम्युनिज्म, सोशलिज्म और जमहूरी सरमायादारी का मिक्सचर है भी, और इंग्लैंड भी जो सोशल सिक्योरिटी देता है, बेरोजगारों को पैसे देता है, बच्चों को तालीम देता है। ये इमरान खान की कोई वो मिस्टेक नहीं है, सिर्फ मिस्टेक एक जगह है कि ये जो ममालिक हैं जिन्होंने एक मलगूबा मुख्तलिफ निज़ाम का, और ये बड़ी आइडियल बात है कि अगर चीन में जो निचले तबकात की जो परवरिश की जाती है उनको ऊपर लाएं, ये हम ले आएँ और यहाँ जमहूरियत भी हो, ये आइडियल है। लेकिन इसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। वो इंजीनियर्स जो है वो इमरान खान के पास अभी नहीं है, बहुत कम है, और उसमें इस पर गौर होना चाहिए। ये हो सकता है। जब मैंने जिस तरह अंजम से सवाल किया, मैं आपसे सवाल करूंगा, सवाल का जवाब चाहिए अगर तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। अब ये अंजम ने कहा कि मलगूबा है। एक पॉइंट और है कि वज़ीर आज़म जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत से बाज़ मायूस और बदज़न भी नज़र आते हैं।
क्या इसकी वजह क्या है? बिल्कुल सही बात की आपने, मैं भी यही बात करने चाह रहा था। बस ये टाइम का इमरान रखना, खान टाइम हमारे पास इमरान नहीं है। खान किसी सिस्टम की तारीफ नहीं कर रहे या किसी से मुतासर नहीं है। इमरान खान बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क का जो पार्लिमानी सिस्टम है इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। उसकी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? उसकी मेन वजह यह है कि जमहूरियत, अगर वेस्टर्न जमहूरियत सक्सेसफुल है तो उसके पीछे दो रीजंस हैं। वहाँ सोशल इंडिपेंडेंस है, इंसाफ का निज़ाम है जो जमहूरियत उनको देती है, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है जो इंडिविजुअल्स के पास है, जिससे वो अपनी वोट के हक को ऑनेस्टली, ईमानदारी तरीके से और राइट चॉइस कर सकते हैं। इमरान किसके साथ है? इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी जो जमहूरियत का निज़ाम है इसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिल, गरीब हैं और लोग इसलिए अपना जो वोट है वो सही तरीके से कास्ट क्या नहीं कर करेगा फिर सकते, इमरान? ना आपका जुडिशियल इमरान सिस्टम क्या ठीक कर करेगा? पाए। 1977 के आइन के बाद जाके क्या करेगा? इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि हमें जिस तरह चाइना का सिस्टम है, मैं उसमें थोड़ी सी नहीं, बात टाइम नहीं, खान साहब बात समझने टाइम नहीं है ना। चाइना के सिस्टम में एक खूबसूरत चीज है, वो ये कि टाइम उनकी नहीं है हमारे एक पास। इंडिपेंडेंट बॉडी है जो उसके सिस्टम को चेंज मॉनिटर करती रहती है, मॉनिटर करती है, जो जो प्रॉब्लम होती है उसको वो ले आए फिर। आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं, रिव्यू करती है। आप अपने इसी सिस्टम को चलने दें, पोलिट ब्यूरो नाम है उसका, पोलिट ब्यूरो। पोलिट ब्यूरो वाला सिस्टम ले आए, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करें जो इस सिस्टम में हमारे मामलात हालात के मुताबिक है, जो जो आप तब्दीली ला सकते हैं, हल्की हल्की चेंजेस ला के इस अपने पार्लिमानी निजाम जुमला ऐड कर को दो अपनी कौम के मुताबिक कर लें। एक जुमला ऐड कर- एक जुमला एक जुमला इजाजत सिर्फ। हाँ जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वही पोलिट ब्यूरो फैसले करती है जो वहां पर एहतसाब का अमल है जिसमें 400 बिल्कुल। टॉप नॉचर्स को फांसी लगाया गया है। ख्वातीन हज़रात, And it worked. ख्वातीन हज़रात, मुझे ब्रेक पे जाने, वैसे ही बात बड़ी अच्छी हो रही थी, फांसी लगाने की, करप्ट लोगों को हैंग करने की, हाथ पीछे बंधे हों, वो खड़े हों, उनको भाई सजाए मौत दे दो, सजाए मौत दे दो। सजाए मौत देने के लिए भी ना एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम है ना वहाँ। जो सजाए मौत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को फेस कर सके। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा वहाँ नहीं, if you- हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अमूमी तौर पे मैं जो कागज़ पे लिखी हुई तहरीर होती है उसको पढ़ने को अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में जो तहरीर है आप इसको सुन के इंजॉय भी करेंगे और आपके दिल में जो बात है उसकी ये तर्जमानी भी करेगी। आँख बरसाता सूरज, जिस्म झुलसाती गर्मी और पसीने से शराबूर अवाम, लोड शेडिंग से ज़िंदगी जहन्नम। जब साहब ये हो क्या रहा है? खान साहब, पिछले 3 दिनों से हम जो बात कर रहे थे आज भी वही बात है। बात यह है कि आज सिर्फ मैं इमरान खान से मुखातब करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि जब इनके नॉलेज में थी ये बात, ताबिश गौहर के नॉलेज में ये बात थी, असद उमर के नॉलेज में ये सब बात थी कि आपकी LNG पूरी नहीं है, आपका फर्नेस ऑयल पूरा नहीं है, आपने क्यों नहीं टाइमली मैनेजमेंट की? आप एक तरफ बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को $35 बिलियन पे ले जाएंगे, हम अपनी टैक्स कलेक्शन को 5830 बिलियन पे लेके जाएंगे, हम अपने रेवेन्यू IMF को आप गारंटीज दे रहे हैं कि आप हमारे पे छोड़ दें कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं। आप इंडस्ट्री को इस लोड शेडिंग के साथ कैसे चलाएंगे? आप अपनी इनपुट कॉस्ट को कैसे कंपैटिबल करेंगे? जहां गरीब आदमी की छोटी से छोटी चीज़ नहीं जलेगी, उसको तकलीफ में होगा, गरीब आदमी रोएगा, परेशान होगा इस गर्मी में जो आपने बात की है, उधर आपके टैक्स कलेक्शन कहाँ जाएगी? आपके बिजनेसेस कहाँ जाएंगे? जिस इकॉनमी का आप इतने बुलंदो बांग दावे करते हैं, तकरीरें माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, आपके फिनांस मिनिस्टर ने भी बड़े दावे किए हैं, आपके मिनिस्टर भी रोजाना दावे करते हैं, लेकिन इमरान खान, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं खत्म कर रहा हूँ बात को, कि इन लोगों को अकाउंटेबल क्यों नहीं करता? कौन कौन लोग? नाम दो, 3-4 के नाम बात दो, करते हैं 3-4 जब के नाम आपके लो। पास नाम ले ताबिश लिया गौहर की होनी चाहिए, असद उमर, दीज आर द 2 पीपल हु आर रिस्पांसिबल, जिन्होंने पेट्रोलियम नदीम बाबर पुराने हैं सर, मगर जिम्मेदार नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो अपनी चीजें छोड़ के चले गए, अब ताबिश गौहर कर रहा है। बात यह है कि जिस नारे के तहत इमरान खान आया था, आज वो क्यों नहीं वो अकाउंटेबल करता? क्या हो गया? देखो, ये जो शेडिंग है, रात को बिजली जाती है, सारी रात आदमी सो नहीं सकता, सुबह काम नहीं कर सकता, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही, इंडस्ट्री वैसी बंद है, पूरे मुल्क की प्रोडक्शन और खुशहाली और ज़िंदगी जो है
वो दोजख बन गई है। और इसकी वजह, हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत है। ये 25,000 मेगावाट कहते हैं ज़रूरत है पाकिस्तान की, हमारे पास 30,000 से ज़्यादा की हमारे पास सलाहियत है। सिवाय नाहली के कोई वजह नहीं कि पूरे मुल्क को बर्बाद किया हुआ है इन्होंने। ये जो लोग हैं इनको हटाएं, इनकी जगह नए लोग लाएं, और वो इमरान खान ये अपना वादा पूरा करें कि जब कोई फेलियर होता है तो मिनिस्टर रिजाइन करे, अकाउंटेबल करे, इनको पकड़े। जी एक मिनट भाई साहब, लक्ष्य है, मैं तो इस तफसील में आपने बयान कर दी, इसमें मैं तो सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई इमरान, मुझे ये बताओ कि वो जो ज़्यादा बिजली पैदा करने के मुजरिम थे, जिनको आपने कहा कि ज़रूरत तो थी 25 की, वो 32 पैदा कर गए, बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, अहमक थे, भाई मुझे ये बता दो वो बिजली गई कहाँ? वो कौन खा गया उसको? किसकी जिम्मेदारी थी कि उसको मेंटेन करते? बिजली महंगी होने से ना होना बेहतर है या बिजली की अवेलेबिलिटी बेहतर है? इसका जवाब मुझे कौन देगा कि हमारी ज़रूरत 25,000 मेगावाट की है, हम पैदा 32,000 मेगावाट कर सकते हैं। अरे तरबेला से तो शॉर्टफॉल सिर्फ 1,500 मेगावाट का आया है ना, बाकी किधर गई बिजली? मुझे इसका कोई हिसाब मुझे तो इसहाक डार से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप ये जो हमें बिजली इतनी ज़्यादा छोड़ गए कि हम उसका आज भी पेमेंट कर रहे हैं उनको। बात ये है कि इसहाक डार ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मैंने तो अगले 10 साल का प्लान करके किया था सारा कुछ, अगर मुझे 5 साल मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जावेद, अब जो सवाल पैदा होता है वो ये फिर हुआ ना, जो अंजम ने बात की है कि फिर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैनेजमेंट तो होनी थी ना। अगर आपके पास पानी कम था, आपको पता था, आपको ग्लेशियर्स की हर वक्त ग्लेशियर्स के बारे में पता होता है महकमों को, कितना ग्लेशियर है, कितना पानी होगा, कब टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी कब नीचे आएगा और तरबेले तक कब पहुंचेगा, मंगले तक का बिल्कुल पिक्चर्स होती हैं। फिर आपको ये भी पता था ये सूरत हाल है। फिर आपको ये भी पता था कि आपके पास गैस नहीं है। आपके पास ये भी पता था कि आपने एलएनजी के मुआहदा आपने किया ही नहीं हुआ। गैस क्यों नहीं है भाई? खरीदी नहीं। वही बात वही मैं कह रहा ना, आपने एलएनजी का मुआहदा जो किया है वो आपने, और किसी किस्म का आप मुर्दा इल्ज़ाम उठाते रहे 2 अफराद को, उनको आपने साल जेल में भी रख लिया। तो भाई कौन जिम्मेदार है? फर्नेस ऑयल की अरेंजमेंट नहीं की, कौन जिम्मेदार है? इमरान खान साहब, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बात छोटी नहीं है। ये प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के उन करोड़ों इंसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इस लोड शेडिंग का शिकार हो रहे हैं। और ना बनी गाला में बिजली जाती है, ना पार्लियामेंट हाउस में बिजली जाती है, ना चीफ मिनिस्टर के घरों में बिजली जाती है। उनको क्या पता लोड शेडिंग क्या होती है? बुनियादी बातें की हैं। बिजली नहीं होती, छोटी छोटी दुकान भी नहीं चलती, खराद नहीं चलती, घर नहीं चलते, घर नहीं चलता। ये हमारे जो मोबाइल वगैरह हम चार्ज करते हैं, अगर ये वक्त पे ना हो और हमारे पास यूपीएस वगैरह सिस्टम ना हो तो ये भी नहीं चलते। तो पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और दिन में 3-3, 4-4 मरतबा और घंटों के हिसाब से। बराए मेहरबानी इस पे एक इंक्वायरी करें और कोशिश करें, अगर आप में हौसला है कि अपोजिशन के अरकान को भी शामिल करें और 1 या 2 हफ्ते में इसकी कोई रिपोर्ट तैयार करके कौम को असल हकाइक से आगाह करें। तो ये समझ नहीं आ रही है कि क्या होगा बिजली का। देखिए वो कह रहे थे गलत हो गया, पीपीआई एपीपी क्या कहते हैं पीपल्स, नहीं वो जो आईपीपी पैसे खा गए, ज्यादा पैसे दे दिए, ये सब कहानियां देखें। अब क्या होगा? खान साहब जो हो गया, अब उसको पीटने की बजाय हमने आगे देखना है ना। हमने आगे जाके जिन गरीबों के वोट को लेके हम असेंबलियों में बैठे हैं, हमने उनको रिलीफ देने की बात की है कि अपने घरों के चूल्हे सीधे करने के लिए की है। बात यह है कि 8 जून को इनसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछा जाए कि पीएसओ ने जब फर्नेस ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे क्यों रोका? जब ये चीज थी तो इनको पता था सारा। फिर एक क्वेश्चन। दूसरा मेरा क्वेश्चन, इमरान खान इस बात को क्यों नहीं समझता? Absolutely. ये क्यों नहीं समझता इस बात को? जितनी मर्जी अच्छी तकरीरें कर लें, जितनी मर्जी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर लें, जितने मर्जी कर लें, और पीएमएलएन अगर जीती थी तो सिर्फ एक नारे पे जीती थी कि मुस्लिम लीग नून इस अवाम को लोड शेडिंग की जान से जान छुड़ाएगी। आप इमरान खान इस गलत फहमी से निकल जाएं, इस खुशफहमी से निकल जाएं कि वो तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छी देते हैं, परसेप्शन बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन असल बात यह है कि अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, जिस अवाम ने आपको इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाया है, वो ही अवाम आपको उठ निकालेंगे। यार ये क्या हो गया तुम्हें?
इतना सच्ची बात popular- है। इतना जब popular एक leader गरीब है। आदमी का बच्चा ठीक बात बगैर conviction से कर पंखे रहा है। के रोएगा, वो इतनी तो पॉपुलर फिर लीडर है, उनके घर में तो बिजली नहीं जा रही ना। यार, इतना पॉपुलर लीडर। जहां पूरा मुल्क रात को सोएगा नहीं, सुबह काम नहीं करेगा, मातम करेगा, क्या करेगा? और आप कह रहे हैं कि उसका हिसाब डाले, इस पे इमरान खान को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। इमरान खान साहब ने पूछा और ना। जिम्मेदारों को- अकाउंटेबल करना चाहिए जो और- रिस्पॉन्सिबल है। बात सुन लेना, बात सुन कौन किसको अकाउंटेबल करेगा? इमरान खान, नैब में मुकदमा इमरान जाएगा। खान खुद नहीं, करे। इमरान खान हर जगह नैब पड़ जाते हो तो फिर क्या कौन करेगा? मुझे लगता है प्रा- पाकिस्तान में सब नैब करती है, इसलिए मैं नैब की बात की। Administrative- अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजरत खाऊं, देखिए, मैं माफी चाहता हूं। पाकिस्तान का आईनी सरबराह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सरबराह है पाकिस्तान का, सीईओ है, वो इमरान खान है। बेशक मुझे जो- याद है कि मैं प्रोग्राम को एक मिनट सर, वो अच्छा बेशक जो है कौमी सलामती काउंसिल जो है उसके इजलास में ना जाए, लेकिन बिजली का जवाब तो दे कम से कम। फजलत, हम अजीब लोग हैं। कल तक हम उसको प्यार कर रहे थे, उसकी मोहब्बत में पागल हुए फिरते थे। अब दो दोस्त कह रहे हैं बिजली नहीं है चंद दिन के लिए तो पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी, क्या बर्बादी आ जाएगी। क्या वाकई हमारी कौम इन मामलात पे इतनी हसास है? आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। मुझे और मेरे साथियों को पीर तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।